जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और वेरिएशन का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो कि खुद पेरेंट्स में भी नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग में देखे जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब बोलते हैं टर्म ऑफ जेनेटिक्स। ये दिया था बैटसन ने, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक है जॉर्ज जॉन मेंडल, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे जो कैरेक्टर है पेरेंट्स के वो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। ये शॉर्टर टर्म है, हेरिडिटी के अंडर में आता है, ठीक है। अब डिप्लॉइड क्या होता है? मतलब सेम कैरेक्टर के कॉपी क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमोसोम एक ही सेम कैरेक्टर के, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जैसे कि पहले डिप्लॉइड का वो समझ लो, जैसे कि ह्यूमन का स्किन, उसमें कितने क्रोमोसोम है? 46 इन नंबर। अगर पेयर की बात करोगे तो 23, मतलब सेम कैरेक्टर के 23 क्रोमोसोम है जिनका कॉपी राइट है और 23। और हैप्लॉइड में क्या होता है? हैप्लॉइड में कोई कॉपीराइट क्रोमोसोम नहीं होता, सिंगल कैरेक्टर के सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। यानी हमारे 23 पेयर था तो अब वो 23 नंबर हो जाएगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम में के अंदर। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? मतलब सेम कैरेक्टर के क्रोमोसोम एक साथ जब पेयर बनाए तो वो होमोलोगस, लेकिन यही ऐसे ही पेयर बहुत सारे हैं और इनको आपस में हम लोग वो करें, कंपेयर करें तो वो एक दूसरे के होमो नहीं हेट्रोजाइगस नहीं, सॉरी, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। मतलब जीन की बात करते हैं। जीन क्या है? सेगमेंटेड पार्ट होता है डीएनए का, मतलब ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है जीन, ठीक है। जीन टर्म को यूज़ किया था जॉनसन ने और मेंडल इसको फैक्टर बोलते थे, वो जीन जैसा नाम कुछ नहीं लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलील की बात करते हैं। जैसे जीन है ना, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को बता रहे हैं, इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के 2 पहलू हो सकते हैं, जैसे एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं उसी तरीके से। तो एक जीन के द्वारा जो डिफरेंट क्या बोलेंगे ऑल्टरनेटिव फॉर्म शो करेगा उसको वो एलील बोला जाता है। जैसे हमें कैरेक्टर लेते हैं ट्री का टॉलनेस, ट्री का हाइट क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया जो एक जीन शो करेगा। अब वो ट्री या तो बहुत टॉल हो सकती है या तो वो बॉडी यानी कि ड्वार्फ हो सकती है। तो ये जो टॉल एंड ड्वार्फ है ये 2 एलील है, ठीक है, ये एलील है। अब मान लो हम एक केस 1 लेते हैं। इस केस में क्या है कि हमने एक जीन लिया है जिसका कैरेक्टर है कि वो हाइट शो करता है। तो हाइट में ड्वार्फ एंड टॉलनेस हमने लिया है, तो हमने दोनों ही एलील को ले लिया, मतलब टॉलनेस और उसको ड्वार्फ को। अब ये दोनों जो हैं क्रोमोसोम के एक सेम लोकस पे, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम का जो सेम साइट है वहाँ पर ये दोनों एलील सिचुएटेड है। तो वो कैसे क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है? होमोलोगस क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है, क्योंकि कैरेक्टर सेम है, क्योंकि वो सेम वो से पेयर में बने हुए हैं, होमोलोगस। लेकिन इनका जो एलील है डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि एक टॉलनेस को शो कर रहा है, एक ड्वार्फ को शो कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। क्या कंडीशन हेट्रोजाइगस है, लेकिन क्रोमोसोम कैसे है? होमोलोगस है। फिर अगर हम केस दूसरा लेते हैं जिसमें हमने जो जीन लिया है हाइट ही को शो कर रहा है, लेकिन जो एलील है दोनों का ही टॉलनेस को बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वही सेम 2 क्रोमोसोम है, सेम साइट पर ये दोनों एलील सिचुएटेड है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम भी हुआ और जो इनका कंडीशन हुआ वो होमोजाइगस कंडीशन हुआ। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग सिर्फ ड्वार्फिज्म को ले लें और दोनों को उसी तरीके से सिचुएटेड करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। तो ये 3 केसेस थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया कि कंडीशन कैसे देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मेंडलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल का पूरा नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट में वर्क किया था जिसका साइंटिफिक नेम है पिस्टिया स्टीवम, देखना पड़ेगा ये यानी। फिर इनका जन्म जो हुआ था 20 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने कहाँ काम किया था? जो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियन मॉन्टेन्सनरी कुछ है उसमें, ये नाम मैंने गलत बोला है, उसके वहाँ काम किया था। 7 सालों तक उन्होंने काम किया। 7 सालों तक काम किया। कितने कैरेक्टर के ऊपर? 7 कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि 14 एलील के ऊपर। कौन कौन से वो कैरेक्टर थे? देखो, प्लांट की हाइट मतलब अब हम डोमेन और रेसिडेंस भी बताते चलेंगे। डोमेन का मतलब होता है जो कैरेक्टर ताकतवर है, जो अपने आप को शो करेगा, और रेसेसिव का मतलब होता है जो कमज़ोर है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमेन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाइट में जो डोमेन होगा, पहले डोमेन बोलूँगी फिर रेसेसिव बोलूँगी। तो हाइट में जो है टॉलनेस और ड्वार्फ, ठीक है, उसके बाद हाइट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सीड का कलर क्या होगा? अगर वो येलो जो होगा वो होगा डोमेन और ग्रीन जो होगा वो रेसेसिव। फिर शेप, तो राउंड और रिंकल। फिर फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट।
फिर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, फिर पोड का शेप इन फुल यानी कि इम्प्लांटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉड का कलर ग्रीन और डोमेन, ग्रीन और येलो जो होगा वो रेसेसिव। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल है कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए? वो कोई और प्लांट भी तो ले सकते थे, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया? क्योंकि ये जो है कैसा है, बहुत इजीली कल्टीवेटेड हो सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है क्योंकि एनुअल प्लांट है, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे मोर नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। और चौथा, इसका जो कैरेक्टर है या कॉन्स्ट्रिक्शंस है वो बहुत सारे हैं, जिससे डोमेन और रेसेसिव एलील को अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद हुआ था। ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, यानी कि नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया था इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक से। ये 6 पॉइंट्स थे जिनके कारण